दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के युवा ने बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर से सीखने के लिए हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के लोगों को सीखना चाहिए और चंद्रशेखर जिस तरीके से आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उस प्रकार से ब्राह्मण समाज के हर नेता को सीखना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अनुज अग्निहोत्री का ये ट्वीट है दोस्तों, मैं आप सभी को पढ़कर सुना रहा हूँ। दोस्तों पहले ये ब्राह्मण समाज के जो और ये लड़का है, ये सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को विरोध करता था और ये कहीं के अनिल मिश्रा का समर्थक था। और आज जिस तरीके से हरदोई जिला में, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में इन्होंने कार्यक्रम किया और भीड़ तो ऐसा था जैसे कि उस जगह पे कोई भगवान से मिलने पहुंचे हैं लोग। उस प्रकार से हरदोई जिला में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का एक बहुजन महासंकल्प महारैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ा था, पूरे जगह जाम हो गई थी। और उस भीड़ से इन जैसे ब्राह्मण समाज के बेटे, ब्राह्मण समाज के लड़का आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण के समर्थक बन गए और दीवानगी हो गए। वह ट्वीट करते हैं, वाकई में कल हरदोई में बहुत ही भीड़ थी। कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने महासभा की, जिसमें कल हरदोई की सड़कों में विकलता मुश्किल हो गया। एक बात तो मैं मानूंगा कि अपने समाज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से अपने समाज के लिए लड़े भिड़े और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, मध्य प्रदेश के समाज के लिए समर्पित हो। चंद्रशेखर आज़ाद रावण से समाजवादी के नए लड़कों को समर्पित कैसे हुआ जाता है, यह सीखने के लिए ज़रूरत है। इसके पोस्ट पर कमेंट करता है एक आदर्श पांडे, जो ये ट्वीट करते हैं कौन? अनुज अग्निहोत्री। और इस पे कमेंट करता है कौन? आदर्श पांडे। जो कि देखिए दोनों में ये बहुत ही आज सौभाग्य की बात है कि इन जैसे लड़कों को मतलब कि विचार खुल रहा है और ध्यान एक तरह से चंद्रशेखर की ओर जा रहा है। मैं बता दूं कि भीड़, वह लिखते हैं आदर्श पांडे, भीड़ दो प्रकार की होती है। नेताओं के रैलियों में पैसा से भीड़ मंगाई जा रही है, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी तो सरकारी बस से भीड़ इकट्ठा कर लिए। फिर अनुज अग्निहोत्री कमेंट का जवाब देते हैं, कल जो भीड़ भी वह मंगाई हुई नहीं थी। मैंने देखा कि उनकी तैयारी कई दिनों पहले से हो रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इस कड़ाके की ठंड में गई, जबकि हरदोई जैसे कृषि वाले क्षेत्र में मजदूरी चल रहा है और 500 रुपये दिहाड़ी मजदूर है। उस समय इतनी भीड़ होना समझ से ऊपर है। ऐसी भीड़ तो मोदी जी 2 बार हरदोई आ चुके हैं, तब भी भीड़ नहीं हुई। सोचिए इन्होंने किया कितनी बड़ी बात कह दी है। और ये तो समाज के लिए खुलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्वीट पर पांडे के ट्वीट पर कमेंट कर रहे हैं और उन्होंने सही जवाब दे रहे हैं। ये है हमारे भारत देश का आज जातिवादी से उठकर और जो भी आज विरोधी से उठकर एक दिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण को विरोध करता था और दूसरे के दिन सोचिए कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ आकर और वो समर्थन बन गए और आज उन्हें सपोर्ट करने लगे। कि हमारे समाज का भी अगर ऐसा नेता होता तो आज हम लोगों को भी सीना चौड़ा होता और कहीं न कहीं इस देश में नाम रोशन होता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण से सीखना चाहिए और हमारे समाज के जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के नेता हैं, आज चंद्रशेखर आज़ाद से सीख लेनी चाहिए थी और समाज के बीच कार्य करना चाहिए था। इस प्रकार से उन्होंने बयान देते हैं और इस बयान पे खुद आदर्श पांडे उन्होंने भी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी भी बहुत ही बड़ी रैलियाँ करती है लेकिन इस प्रकार से रैली नहीं होती है। ये है ब्राह्मण समाज के लड़के का बयान और ट्वीट कि एक तरह से सनातनी होकर और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का सपोर्ट करना। ये सोचिए कि समाज की बहुत ही बड़ी बात है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का तो खैर एक सौभाग्य की बात है। तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग ऐसे लोगों को किस तरीके से देखते हैं और मतलब कि क्या इन जैसे लोग कभी समाज से उठकर, जाति से उठकर, धर्म से उठकर किसी के साथ संपर्क बना रहे हैं तो क्या समाज बदलेगी या नहीं, या फिर
और लोगों को इन जैसे ब्राह्मण समाज के लड़के से सीख लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जोहार, नमस्कार।